तो लास्ट क्लास में हमने न्यूटन सेकंड लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन किए थे ना, न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स की यूनिट्स क्या होती है सब हमने देखा था, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे, है ना। और न्यूटन फर्स्ट लॉ प्रूफ किया था विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ। सबको यहाँ तक समझ में आ गया था? यस सर। हाँ सर। अब इसी में एक टॉपिक लिखो, इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है और इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है? देखो इम्पल्स, इम्पल्सिव फोर्स और इम्पल्स दोनों चीज हमें समझनी। देखो जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो मोमेंटम चेंज होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो मोमेंटम उसका चेंज हो जाता है ना। बट ऐसा जरूरी नहीं है मोमेंटम चेंज हो। अगर हम थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो शायद मोमेंटम चेंज ना हो, पार्टिकल रेस्ट पर ही रहे, मान लो। समझ में आया क्या? है ना। हाँ सर। सो उसको हम बोलते हैं नॉन इम्पल्सिव फोर्स। क्या बोलते हैं? नॉन इम्पल्सिव फोर्स। ऐसा फोर्स जिससे मोमेंटम या तो चेंज नहीं होता हो या फिर बहुत कम चेंज होता है, धीरे धीरे। समझ में आया क्या? हाँ। बट मान लो ऐसा फोर्स लगे जो बहुत कम देर में बहुत ज्यादा मोमेंटम चेंज कर दे। समझ में आया क्या? हाँ सर। जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉल है, मैंने एक बॉल फेंकी इस पे, कितनी कम देर में उसका मोमेंटम पूरा चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पे टकराते ही इधर आ जाती है, आती कि नहीं आती? कितनी कम देर तक यहाँ पर कोलिजन होता है, बहुत कम देर में होता है ना। समझ में आया क्या? हाँ। हाँ सर। और वो बॉल टकराती हाँ है सर। और टकरा के वापस इधर आ जाती है। समझ में आया क्या? उसका मोमेंटम कितना 2 mv हो जाता है। चेंज इन मोमेंटम कितना आता है याद है? क्वेश्चन क्या था हमने? 2 mv। समझ में आया क्या? हाँ सर। मान लो v की स्पीड से आई हाँ सर। और v की स्पीड से टकरा के चली गई सेम स्पीड से, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? 2 mv। कितनी कम देर में होता है? कितनी देर में हाँ कोलिजन होता होगा यहाँ पर? कितनी कम देर में होता होगा? बहुत कम देर, 1 सेकंड से भी बहुत कम टाइम में होता है। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो मतलब ये हाँ फोर्स सर। जो लग रहा है वो इम्पल्सिव फोर्स है। कल हमने इस पे क्वेश्चन भी किया था। हाँ सर। कल एक क्वेश्चन किया था ना हमने, देखो ये क्वेश्चन, ये वाला। ए बॉल ऑफ मास 50 ग्राम स्ट्राइक्स ऑन ए वॉल विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, है ना, एंड रिबाउंड्स विद सेम हाँ स्पीड, सर। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल। दिस फोर्स इज ए इम्पल्सिव फोर्स, जो हमने निकाला था, है ना। इफ टाइम ऑफ कोलिजन, देखो कितने कम टाइम में इसने पूरा बॉल का मोमेंटम, बॉल ऐसे आ रही थी उसको इधर भेज दिया, ये बॉल ऐसे इधर आ रही थी, बॉल ने फोर्स लगा के इधर भेज दिया, राइट में जा रही थी लेफ्ट में भेज दिया, कितने कम टाइम में? 0.02 सेकंड। तो ऐसा फोर्स जो बहुत कम टाइम में मोमेंटम को चेंज कर दे उसको बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। समझ में आया क्या? हाँ सर सर। ये समझ थोड़ी में देर आया के क्या? लिए सर। हाँ बोलो, हाँ बोलो आयुष, कुछ बोल रहे हो आयुष? देख, सो पहले इम्पल्सिव फोर्स की डेफिनेशन लिखते हैं। ए लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम एंड प्रोड्यूसेस फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम। समझ में आया क्या? जो बहुत कम देर के लिए लगता है। देखो जब बॉल इससे टकराती है तो कितनी कम देर के लिए फोर्स लगा? बहुत कम देर के लिए लगा। ऐसा थोड़ा ना बॉल यहाँ रुक गई, बॉल आई यहाँ हाँ रुक सर। गई, अब बॉल फोर्स लगा रही धीरे धीरे धीरे, फिर बॉल गई, रुकती थोड़ा ना है वहां पे बॉल। नो सर। समझ में आया क्या? हाँ। हाँ यस सर। ऐसे आती है और ऐसे चली जाती है एकदम, बहुत कम देर में ऐसा होता है। तो ऐसे फोर्स जो बहुत कम देर के लिए लगते हैं और जो मोमेंटम को चेंज कर देते हैं इतनी कम देर में भी, तो ये लार्ज होते होंगे, इनका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता होगा, तभी तो ऐसा करते हैं। समझ में आया क्या? हाँ। हाँ सर। तो यस ऐसे सर। फोर्स को हाँ बोलते हैं सर। इम्पल्सिव फोर्स। सो ए लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस ए फाइनाइट, फाइनाइट मतलब काउंटेबल, सर अच्छा घर जाके वाली स्टॉप। समझ में आया? हाँ, हाँ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। ये तो फोर्स को बोल रहे हैं हम, फोर्स इज इम्पल्सिव,
इम्पल्सिव। समझ में आया? हाँ सर। समझ में आया? ये तो इम्पल्सिव फोर्स की डेफिनेशन है, बट इम्पल्स की डेफिनेशन क्या होगी? इम्पल्स की डेफिनेशन, इम्पल्स क्या होता है? अब देखो, इम्पल्स होता है फोर्स, हमने कोई फोर्स लगाया, उसको कितने टाइम तक लगाया, हमने क्या लगाया? इम्पल्स एक्चुअल में होता है चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, अभी प्रूफ करेंगे। सो हमने कोई फोर्स लगाया और कितने टाइम तक लगाया, उसका प्रोडक्ट होता है इम्पल्स। समझ में आया? जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे और जितने टाइम तक लगाओगे उतना ज्यादा इम्पल्स आएगा। इम्पल्स का आना मतलब चेंज इन मोमेंटम का चेंज होना। मैंने बोला ज्यादा इम्पल्स आया है कम आया, आप कैसे बताओगे? आप पूछोगे सर मोमेंटम कितना चेंज हुआ। जब हम फोर्स लगाते हैं तो अल्टीमेटली हमारा एम क्या होता है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर सर फोर्स मोमेंटम लगाते हैं चेंज तो करना। अल्टीमेटली मोमेंटम चेंज करना। तो मैंने पूछा, मैंने जो फोर्स लगाया उसका इम्पल्स ज्यादा आया है कम आया, तो आप क्या पूछोगे? सर आपने मोमेंटम कितना चेंज किया वो बताओ। तो फिर मैं बताऊंगा इम्पल्स ज्यादा आया कि नहीं आया। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ, तो अगर हाँ सर। मोमेंटम ज्यादा कब चेंज होगा? जब आप फोर्स भी ज्यादा लगाओगे और टाइम भी ज्यादा लगाओगे। ज्यादा टाइम तक हाँ ज्यादा सर। फोर्स लगाओगे तो ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया 1 सेकंड के लिए, समझ में आया, एक की जगह 2 सेकंड के लिए लगाते तो ज्यादा और ज्यादा मोमेंटम चेंज होता कि नहीं होता? समझ में आया क्या? हाँ सर होता। यस हाँ, सर। हाँ सर। तो वही चीज इम्पल्स है, जितना ज्यादा आप मोमेंटम चेंज करोगे उतना ज्यादा इम्पल्स आप क्रिएट कर रहे हो। समझ में आया? हाँ सो सर। इम्पल्स यस फिर सर। कैसे निकालेंगे? जैसे मोमेंटम किस वजह से चेंज होता है? फोर्स और कितनी देर तक आपने लगाया टाइम। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे और जितनी देर तक लगाओगे, समझ में आया क्या, उतना ज्यादा मोमेंटम चेंज इम्पल्स होगा। बढ़ेगा। उससे ही हम बोलेंगे जितना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा उतना ज्यादा इम्पल्स। समझ में आया? हाँ, हाँ हम सर। यस मोमेंटम को सर। बहुत ज्यादा बढ़ा भी सकते हैं, बहुत ज्यादा कम भी कर सकते हैं। तो ऐसे मोमेंटम बढ़ रहा है तो इम्पल्स पॉजिटिव होगा, मोमेंटम कम हो रहा है तो इम्पल्स नेगेटिव होगा। पॉजिटिव इम्पल्स, नेगेटिव इम्पल्स। पॉजिटिव इम्पल्स ला रहे हैं मतलब हम मोमेंटम बढ़ा रहे हैं, नेगेटिव इम्पल्स ला रहे हैं मतलब हम मोमेंटम कम कर रहे हैं। समझ में आया? हाँ सर। यस सर। सो इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। इम्पल्स का सिंबल होता है आई, ये होता है एफ इंटू टी। व्हाट इज एफ? सर Force. फोर्स। फोर्स। व्हाट इज टी? Force. Time. टाइम। टी इज द टाइम फॉर विच दैट फोर्स इज अप्लाइड। उतना ही टाइम हमें लेना है जितनी देर तक फोर्स लगा है। समझ में आया? ठीक है। यस सर। सो इट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। यस सर। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बताओ? सर न्यूटन फोर्स सेकंड। की क्या होगी? न्यूटन। और टाइम की क्या होगी? सेकंड। Newton. न्यूटन पॉइंट सेकंड। हाँ, और सीजीएस यूनिट क्या होगी? डाइन टाइम सेकंड। पॉइंट सेकंड। Time per second. डाइन पर सेकंड नहीं, डाइन इंटू सेकंड। फोर्स इंटू टाइम है, फोर्स अपॉन टाइम नहीं है। समझ में आया क्या? हाँ सर। लिखो। तो वो इम्पल्स की डेफिनेशन में फोर्स के बाद एंड है क्या? एंड है वो, एंड। थैंक यू। एंड। सर तो यस सर। इम्पल्स, इम्पल्सिव फोर्स और इम्पल्स में डिफरेंस पता है? इम्पल्सिव फोर्स इज ए फोर्स, लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम विच प्रोड्यूसेस फाइनाइट मोमेंटम, फाइनाइट हाँ चेंज इन मोमेंटम। समझ में आया? इम्पल्सिव फोर्स तो बड़ा फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जैसे 1000 न्यूटन, 2000 न्यूटन। समझ में आया? आया समझ में? इम्पल्स यस सर। होता है कितना मोमेंटम आप चेंज कर रहे हो, मींस इट इज द मोमेंटम। आप कैसे चेंज करते हो? फोर्स और टाइम। ज्यादा फोर्स लगा के, ज्यादा टाइम तक लगा के, ज्यादा फोर्स को ज्यादा टाइम तक लगाओगे तो ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा, तो ज्यादा इंपल्स आएगा। इसलिए ये फोर्स और टाइम पे डिपेंड करता है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। समझ में आया? नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। देखो, हमें पता है अकॉर्डिंग टू
न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। मतलब फोर्स जो होता है हाँ सर। वो होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टाइम, हाँ सर। है ना। यस सर। अगर टाइम को इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा एफ इंटू टी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, हाँ सर। यस है ना। तो एफ इंटू टी अभी मैंने बताया ये क्या होता है, इम्पल्स। इम्पल्स आई। बस इज Yes, इक्वल टू impulse. पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है कि जो इम्पल्स होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन माइनस पी मोमेंटम। मतलब जितना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम है उतना ज्यादा इम्पल्स आएगा, अभी बताया था मैंने आपको। समझ में आया क्या? हाँ आया हाँ, समझ yes. में। अब देखो हाँ, सर। इम्पल्स की यूनिट न्यूटन सेकंड होती है ना। और आपको ध्यान हो Yes. तो मैंने मोमेंटम में मैंने आपको पहले भी बोला था कि मोमेंटम की यूनिट भी न्यूटन सेकंड होती है। मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे आई है। ये हाँ सर। लिख रखा है ना। हाँ सर। हाँ आया समझ में। हाँ सर। हाँ सर। अब चाहो तो यहाँ पर Yes, sir. एक और तरीके से मैं बता सकता हूँ कि न्यूटन क्या होता है। न्यूटन होता है केजी सर फोर्स। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है ना। हाँ सर। न्यूटन क्या होता Second. है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका एक सेकंड में इधर हाँ। ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड। समझ में आया क्या? हाँ Yes. सर। आया समझ में। हाँ सर। इसलिए ये दोनों यूनिट इक्वली Yes, होती है। वैसे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड डाइन सेकंड होता है। समझ में आया क्या? ये लिख लो, ये लिख लो, फिर उस पेज पे चलते हैं वापस। Sir, आया dyne का कितना श्रवण, होता समझ में आया क्या? है? Dyne का आपने क्या बोला? टाइम का कहाँ बोला? Dyne डी जैसे आपने बोला ना dyne का कुछ होता है। नहीं तो मैंने सिर्फ ये बोला न्यूटन पता है ना क्या होता है। दिस इज न्यूटन, ये न्यूटन होता है। 1 न्यूटन क्या होता है, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास की यूनिट होती है केजी, एक्सेलेरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसी को हमने न्यूटन बोला था, है ना। हाँ सर। फिर इस एक एस स्क्वायर एस को इधर ले गए तो ये बन जाएगा न्यूटन सेकंड। इधर बचेगा एक ही पावर, एस की एक ही पावर बचेगी सेकंड की। समझ में आया? Yes, sir. Yes. हाँ सर। Yes, sir. ठीक है। सो मोमेंटम की यूनिट और इम्पल्स की यूनिट सेम होती है, क्योंकि इम्पल्स और मोमेंटम इक्वल नहीं होता, इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम इक्वल होता है। समझ में आया? Yes. हाँ सर। इम्पल्स और देखो मोमेंटम की जो यूनिट होगी वही चेंज इन मोमेंटम की यूनिट होगी और वही इम्पल्स की होगी। समझ में आया? सो इम्पल्स की यूनिट भी आप यहाँ पर, हाँ सर। और एक और यूनिट क्या लिख सकते हो, केजी मीटर पर सेकंड, ये लिख सकते हो क्या? बोलो। हाँ सर। हाँ सर सेम ही है दोनों। Yes. हाँ, या फिर डाइन सीजीएस यूनिट। समझ में आया? सर ग्राम सॉरी डाइन, सेंटीमीटर। हाँ सर। डाइन ही है, डाइन ही है, ग्राम होगा ना? ग्राम, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। समझ में आया? हाँ सर। डाइन सेकंड को क्या लिख सकते हो, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, लिखा यहाँ तक, एक सेकंड। है ना। Yes, sir. इसका हो गया। हाँ हाँ, अभी रुको, सर 2 मिनट, सर 2 मिनट। अब रुको, ये अभी लिखना एक साथ। इम्पल्स निकालने का एक और तरीका होता है, इम्पल्स बाय एरिया ऑफ, या फिर इम्पल्स बाय एफटी कर्व, फोर्स टाइम कर्व। अगर हमें फोर्स टाइम कर्व गिवन है तो उसका एरिया इम्पल्स होता है। कैसे? मैंने आपको बताया एरिया के लिए क्या करते हैं हम, ये सर अगर x फोर्स into y। टाइम कर्व है ना, हाँ। मान लो इसका Into कर्व t। ऐसा कुछ गिवन है। हाँ, तो x इंटू वाई करते हैं, y इंटू एक्स, फोर्स इंटू टाइम करोगे तो क्या आएगा? यस सर f हमें into पता है t is इम्पल्स, impulse। हाँ सर। हाँ, तो इम्पल्स हो जाएगा। इम्पल्स होता है f इंटू टी, तो इसका एरिया हाँ सर। भी इम्पल्स ही होगा। सो हाँ इम्पल्स सर। इज इक्वल टू होगा एरिया अंडर
ft कर्व। समझ में आया? हाँ आया सबको समझ में? हाँ, यस Yes, इम्पल्स sir. और हाँ सर इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम इक्वल होता है, ये इक्वल होगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल के। समझ में आया क्या? हाँ सर लिखो। एक क्वेश्चन करते हैं। हमें फोर्स टाइम ग्राफ गिवन है। क्या गिवन है? फोर्स टाइम ग्राफ। ये फोर्स जो है वो न्यूटन में है, टाइम जो है वो सेकंड में है। हमें बताओ, फाइंड फर्स्ट इम्पल्स फ्रॉम t equal to 0 to t equal to 20 सेकंड। ठीक है, सेकंड मोमेंटम मोमेंटम एट t equal to 15 second if particle starts with velocity 10 meter per second and mass of particle is 2 kg। सॉल्व करो क्वेश्चन। कर पाओगे? हाँ सर करो। इम्पल्स कितना आया? सर मेरा इम्पल्स आया सर 125 मीटर सेकंड। देखते हैं, चलो देखो। सर मेरा जीरो भी से 125 न्यूटन सेकंड हाँ। आया। ओके, 0 से 20 तक का पूछा है तो पूरा एरिया निकाल लो। हाँ ये वाला हाँ सर है ना, ये वाला एरिया निकाल लो। ठीक है, और ये वाला यस अलग निकाल लो। ठीक है, तो हाँ सर एरिया निकालते हैं। चलो, इसको मैंने बोल दिया A1 और इसको बोल दिया A2। तो A1 कितना आया? हाफ 150 इंटू 15 इंटू 20, 10 टाइम्स, तो 150 आया। A2 कितना हाँ आया? हाफ इंटू सर -25 5 इंटू 10। ठीक है, एरिया तो प्लस में होता है, मैं इम्पल्स में इसको माइनस ले लूँ तो 25 हाँ आया, सर है ना। तो इम्पल्स होता है एरिया, तो ये होगा A1 प्लस A2 या A1 माइनस A2। सर A1 -A2 क्योंकि नीचे वाला एरिया नेगेटिव होगा। समझ में आया क्या? हाँ सर क्योंकि फोर्स नेगेटिव हाँ लग रहा है सर ना, तो उसका इम्पल्स भी नेगेटिव आएगा। आया समझ में? यस तो सर कितना आएगा? 150 माइनस 25, मतलब 125 न्यूटन सेकंड। आया समझ में? हाँ हाँ सर ठीक है, अब सेकंड Yes, हमसे पूछे, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। यहाँ पर ये भी लिख लेना, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, या फिर ऐसे ही लिखा ना, मोमेंटम एट t इक्वल टू 15 सेकंड, चलेगा ये भी, है ना। हाँ सर तो t इक्वल टू 15 सेकंड तक का इम्पल्स निकाल लो या एरिया निकाल लो, वो चेंज इन मोमेंटम होता है ना। हाँ सर तो हाँ, चेंज इन मोमेंटम मतलब p फाइनल माइनस, पहले p इनिशियल निकाल लो। p इनिशियल कितना है? t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 10, p इनिशियल होता है m इंटू u, मास कितना है 2, वेलोसिटी कितना है 10, तो कितना आया 20 न्यूटन सेकंड लिख दूं, हाँ सर kg मीटर पर सेकंड लिखो। ये तो इनिशियल मोमेंटम है।
और हाँ सर, एरिया होता है, हमें पता है एरिया, नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, ठीक है। इस ग्राफ का एरिया कहां से कहां तक का लेना है इस बार? 15 तक का लेना है। 15 सेकंड इम्पल्स का एरिया निकालना है। हाँ, तो एरिया होता है या तो इम्पल्स होता है या चेंज इन मोमेंटम होता है कि नहीं होता है? हाँ सर, यस सर। तो एरिया कितना है 15 सेकंड तक का? हम पहले ही निकाल चुके हैं, 150। समझ में आया क्या? हाँ सर, तो एरिया की जगह लिख देंगे 150 इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो पी फाइनल इज इक्वल टू हो जाएगा 150 प्लस पी इनिशियल। समझ में आया? तो 150, देखो 150 तो चेंज इन मोमेंटम है, तो पहले कितना था 20, इनिशियल मोमेंटम कितना 20, तो फाइनल कितना हो जाएगा 170। हाँ सर, समझ में आया समझ में? और अगर आपसे हाँ क्वेश्चन सर। नंबर 3 में पूछूं, फाइंड वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 15 सेकंड, बता सकते हो क्या? हाँ सर, हमने मोमेंटम निकाल, पी फाइनल आया 170 इज इक्वल टू होगा एम वी, तो वी होगा 170 अपॉन मास कितना है 2, 2 kg, तो कितना आएगा 85 मीटर पर 85। समझ में आया? तो ग्राफ से देखो कितनी सारी चीजें निकाल हाँ सकते हो। आया समझ में? मोमेंटम निकाल सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब लिखो a force of 75 Newton acts on a particle for 5 seconds. Find impulse. क्या बताना है? इम्पल्स बताना है। एक फोर्स 75 न्यूटन का 5 सेकंड तक लग रहा है, कितना Sir, done, इम्पल्स sir. आया? Sir, done. कितना आया? 370 Sir, 375 375 Newton. न्यूटन पर सेकंड। तो ऐसा क्वेश्चन आया, सब कर दोगे? इम्पल्स हाँ, होता है, हमें पता yes. है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स कितना है 75, टाइम कितना है 5, तो कितना आएगा? 375 न्यूटन सेकंड। और मान लो आपसे चेंज इन मोमेंटम पूछा जाए तो कितना आएगा चेंज इन मोमेंटम? सर वही होगा 35 न्यूटन न्यूटन इंटू पर सेकंड। सर सेम वही होगा, इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम हाँ, इक्वल होता है। मान लो आपको इनिशियल मास और इनिशियल वेलोसिटी दिया जाए तो फाइनल वेलोसिटी बता दोगे या फाइनल सर। मोमेंटम बता दोगे? हाँ, हाँ सर, इनिशियल मोमेंटम हाँ, में ये ऐड कर देना चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम आ जाएगा। समझ में आया? हाँ सर, अरे जैसा पहले वाले क्वेश्चन में क्या वैसे ही, और फाइनल मोमेंटम आ गया तो वेलोसिटी भी बता सकते। आया समझ हाँ में? सर, उसका फिर मास डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन आ सकते हैं ना Yes. इम्पल्स इज इक्वल टू मोमेंटम लार्जर देन मोमेंटम, ऐसा लार्जर साइन। आयुष तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही बहुत ज्यादा। ठीक है, हाँ अब देखो आगे। देखो ये इम्पल्स के डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूजेस होते हैं, एग्जांपल से डेली लाइफ में जो हम करते भी हैं, बस हमें समझना है। देखो इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। और होता है फोर्स इनटू टाइम। समझ में आया क्या? अब देखो, मान लो आपको किसी ने कैच शॉट मारा, बैट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, आप फील्डर हो, मैं बैट्समैन हूँ, ठीक है, या फिर आप बैट्समैन हो, मैं फील्डर हूँ। आपने बहुत तेज शॉट मारा है ना, अब मुझे कैच करना है उसको, तो कैच करने के लिए मुझे उसको रोकना ही पड़ेगा। मैं थोड़ा ना बॉल के साथ उड़ जाऊंगा, बॉल के साथ मुझे फ्लाई करना है क्या? नहीं, मुझे उसको रोकना है। बॉल को कैच करना मतलब बॉल को रोकना। समझ में आया क्या? हाँ, हमें तुम पूछ रहे थे ना डेली Yes. वो एग्जांपल्स डिस्कस करने, उस तरह हाँ, के सर। एग्जांपल ही डिस्कस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सुनो। हाँ सर। अब देखो, बॉल आ रही है आपके पास, बहुत तेज स्पीड से आ रही है, आपको कैच करना है। कैच करने का मीनिंग होता है उसको रोकना भी तो है। समझ में आया? हाँ हाँ, सर, यस सर। तो वो बहुत हाई मोमेंटम से आ रही थी, उसका मोमेंटम बहुत हाई था, उसको फाइनली उसके मोमेंटम को जीरो करना है। बोलो, जीरो करना है कि नहीं करना है? यस हाँ सर। सर, समझ में आया? मोमेंटम को जीरो करना है तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा।
जब भी मोमेंटम हमें हाँ, डिक्रीज सर। करना होता है या इंक्रीज, तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है। समझ में आया क्या? हाँ, हाँ सर। तो उस बॉल को हम कैच करते वक्त ऐसे आ रही, तो मुझे इस तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि वो रुक जाए। तो जितना ज्यादा मोमेंटम आप चेंज कर रहे हो उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। समझ में आया क्या? हाँ, हाँ। तो Yes. वो बॉल भी आप पे उतना ही फोर्स लगाती है, फिर लग जाती है बहुत जोर से, कभी कभी लग जाती है ना। समझ में आया क्या? हाँ, सर। हाँ, हाँ, तो प्लेयर क्या करता है, आपने देखा होगा, वो कैच करते वक्त थोड़ा सा पीछे जाता है, यूं करता है, ऐसे, एकदम यूं नहीं, ऐसे कभी ऐसे कैच करते हुए देखा है कि बॉल आई और ऐसे कैच किया, ऐसे कैच करते हुए देखा है क्या? हमेशा पीछे की तरफ ही जाते हुए देखा है। ऐसा क्यों करता है? देखो देखो, बॉल का मान लो इनिशियल मोमेंटम बॉल का है, मान लो 1000 Newton/सेकंड है। कितना है? 1000 मान लो इनिशियल 1000 मोमेंटम बॉल का, Newton/second। और फाइनल तो 0 हो जाएगा। फाइनल तो हाँ 0 सर। करना है आपको। हाँ सर। मान लो आपने कैच किया 0.1 सेकंड में, कितने टाइम में हाँ कैच सर। किया? 0.1। 0.1। तो आपको फोर्स कितना लगेगा? यहाँ से देखो, चेंज इन मोमेंटम तो कितना है? 1000, ठीक है। फोर्स इनटू हाँ सर। टाइम कितना है? 0.1। तो फोर्स कितना लगेगा? 1000/0.1, मतलब 10,000 न्यूटन का फोर्स लगेगा। समझ लो कितना हाँ लगेगा? सर। 10,000 हाँ सर। न्यूटन का फोर्स लग जाएगी, हाथ सूज जाएगा। समझ में आया क्या? इसके लिए ग्लव्स पहनते हैं ना फील्डर। हाँ, वो तो एक दूसरा तरीका है, उसमें भी वही फैक्टर होता है, ठीक है। ग्लव्स फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, हाँ, बट फील्डर थोड़ा ना ग्लव्स पहनते हैं। हाँ सर, वही सर। तो वो क्या करते हैं, वो इस टाइम को बढ़ाते हैं। देखो ये चीज तो कांस्टेंट है, ये जो चेंज इन मोमेंटम है ये तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, इनिशियल और फाइनल। समझ में आया? हाँ सर। बॉल को आपको फाइनली सर। जीरो करना है तो चेंज इन मोमेंटम ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। हाँ सर। अगर आप टाइम को बढ़ा दो तो फोर्स कम हो जाएगा। समझ हाँ में आया सर। क्या? हाँ सर। इंड मान हाँ, लो yes, sir. मैंने उसको टाइम को बढ़ाया, ऐसे कैच किया, समझ में आया? तो इससे टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है। मैं हाँ। सडनली उसको रोक नहीं रहा हूँ, एकदम से नहीं रोक रहा हूँ उसको, मैं धीरे धीरे करके यहाँ लेके रोक रहा हूँ। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ, मान लो हाँ, टाइम हो sir. जाए 1 सेकंड, तो फोर्स हो जाएगा 1000/1, मतलब 1000 न्यूटन। देखो कितना कम हो गया, 10,000 से 1000 बहुत कम हो गया। हाँ सर। 10 टाइम्स कम। समझ में हाँ, आया? sir. हाँ, मान लो आपके घर पे पिटाई हाँ होती है, थप्पड़ पड़ता है, तो आप अरे गाल आगे करते हो या पीछे करते हो? क्या करते हो? सर। पीछे। पीछे करते हैं पीछे सर। करते हो, पीछे है। ताकि उसका वो टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाए। ऐसे पड़ता है, हाथ तेज आता है स्पीड से, जैसे बॉल आ रही है, और फिर जैसे गाल पे पड़ती है रुक जाता है हाथ। रुकता है कि नहीं हाँ रुकता सर। है? हाँ सर। तो उसको हाँ जितनी जल्दी हाँ सर। रोकोगे उतना ज्यादा फोर्स आएगा। अगर आपने आगे कर दिया तो जल्दी से रोक दिया अपने हाथ को, तो फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा, यहाँ पे उंगलियां छप जाती है। हाँ सर। याद आ रहा है क्या? कितना टाइम हो गया ये खाए हुए? सर हाँ, नहीं मिलता अभी। सर मोर देन 1 नहीं ईयर। मिलता, नहीं कोई बात मिलता। नहीं। हाँ, बट बचपन में खाया होगा, और अभी तो वैसे भी बचपन ही चल रहा है, ठीक है। सो हाँ। आप क्या करते हो? इधर देखो, डेली लाइफ का एग्जांपल है, बुक में नहीं लिखा होता है, ये मैं बता रहा हूँ, है ना। इधर देखो, जब ऐसे थप्पड़ पड़ता है तो हम उसको थोड़ा पीछे ले जाते हैं, जैसे प्लेयर हाथ को पीछे ले जाता है बॉल को रोकने के लिए। गाल को अल्टीमेटली हमें हाथ को रोकना ही है। हाथ आया इधर से, रुकेगा हमारे गाल से। समझ में आया क्या? हाँ सर। हम हाँ सर। ऐसे तो हटा नहीं सकते, वरना 2 पड़ेगी अगर ऐसे हटा दिया तो। समझ में आया क्या? इससे अच्छा एक ही खा लो। तो क्या करो, जैसे ये थप्पड़ पड़ता है पीछे करते हैं हम गाल को, सब करते हो, तुम्हें पता है ना। हाँ सर। क्योंकि हमें अपने पता है आप हो अगर जाता हटा है। ही लेंगे, यस अगर हम हटा ही लेंगे तो 2 पड़ेगी फिर। समझ में आया क्या? यस सर। इसलिए हाँ सर। एक खाना है तो क्या करते हैं, इसी साइड में थोड़ा सा पीछे करते हैं, ताकि टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है। समझ में आया? हाँ सर। इसका यूज करते हैं टाइम ड्यूरेशन बढ़ने से फोर्स कम हो जाता है। आया क्या समझ में? यस सर। यस Yes, सर। sir. हाँ, आया समझ में? हाँ सर। अच्छा, यस सर। कभी कभी ऐसा हुआ है क्या, हमारे घर में जो सोफा है उसका तो कुशन बहुत मस्त है, एकदम एकदम फ्री फॉल होके बैठते हैं उसमें। हाँ। फ्री फॉल होके बैठते हो आप एकदम, हमारी आदत ही ऐसी है, जैसे ही घर में आए एकदम कूद गए उसमें, ठीक है। यस सर। बट कभी किसी रिलेटिव के घर पे जाते हैं, हमें अगर वैसी आदत है, वहां पर उतना अच्छा वाला सोफा नहीं है मान, और अगर आप उस पर वैसे ही बैठ जाओ जैसे हमारी आदत है, जैसे ही हम हॉल में आए एकदम से जंप करते हैं सोफे पे,
ऐसे बैठते हैं एकदम तेज। मान लो दूसरे रिलेटिव के घर पे वैसा सोफा नहीं, एकदम हार्ड वाला सोफा है, वुड वाला, उस पे कोई कुशन नहीं है, तो फिर घर के सोफे में और वहां के सोफे में डिफरेंस पता लगता है कि नहीं लगता? हाँ सर, सिल बैठते जाएगा। हाँ सर। सर, लगता है ना? हाँ सर। हाँ। हाँ सर। तो वो क्या होता है, दोनों हाँ, में सर। क्या डिफरेंस होता है? जब हमारे घर में जो स्प्रिंग लगी हुई कुशन है, वो हम बैठ रहे हैं उस पे, तो अल्टीमेटली हमारा मोमेंटम 0 होगा बैठने के बाद। हाँ सर। अंदर हाँ, चल सर। जाती है। एक्चुअली में हम बैठते नहीं, हम तो जंप करते हैं। हाँ समझ में सर। आया क्या? एकदम से तेज स्पीड से बैठते हो ना, यस सर। तो वो कुशन क्या करता है, उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देता है। जैसे हम इस पे बैठ रहे हैं तो वो कुशन भी दब जाता है थोड़ा, तो टाइम बढ़ जाता है। समझ में आया क्या? बट मान लो किसी रिलेटिव के हाँ, घर पे सर। गए और वैसे ही बैठ गए, और वहां पे एकदम हार्ड सरफेस है, वो दबेगा ही नहीं, आप बैठे और यहीं के रुक गए, तो बहुत कम टाइम में आपका मोमेंटम 0 हो गया। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो हाँ, फोर्स ज्यादा सर। लगेगा। सर हाँ, पर सर जब हम लोग बैठते हैं तो हमारी पीठ से वो जो कुशन है वो नीचे जाता है, तो सर तब तक तो नीचे जाता कुशन और हाँ कुशन और हमारा बॉडी से सर इंटच है ना, हमारा मोमेंटम तो उसने रोक दिया ही है। क्या सुक्री सुना क्या बोल रहा है आयुष? नहीं सर, कुछ नहीं सुना। तो अब यार ये क्या हाँ बोलो वापिस। बोल रहा था कि सर हम लोग जब वो सोफा पे कूदते हैं तो सर वो जो कुशन नीचे जाती है तो सर हमारे पेट से ही नीचे जाती है ना। मुझे नहीं आ रही है, देखो फिर से सुन लो ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। मुझे तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही ठीक से। जैसे सर प्लेयर कैच करता है। हाँ बोलो, हमें बोलो क्या सर बोल वो रहा है? सर वो बोल रहा है कि ये हम सोफा पे कूदते हैं तो हमारा वेट ही तो ये कूद रहा है ना, और इसलिए तो वो नीचे जा रहा है सोफा, वो बोल रहा है। यस ऑब्वियसली। तो क्या डाउट है इसमें? तो उसको रुकना है ना। पहले तो हम वेलोसिटी थी हमारे ऊपर, हमारी खुद की वेलोसिटी से हम नीचे बैठे सोफे पे, फिर फाइनली उसको 0 होना है। जैसे हम ऐसे बैठे तो यहाँ 0 हो गया मोमेंटम। अब अगर सोफा कुशन वाला है तो एकदम से 0 नहीं होगा, थोड़ा नीचे जाके 0 होगा, टाइम बढ़ जाएगा। समझ में आया? जैसे हाँ ग्लव्स सर। पहन के कैच करते हैं तो एकदम से बॉल की स्पीड 0 नहीं होती, थोड़ी देर में होती है। समझ में आया क्या? हाँ। सेम हाँ वही सर। इफेक्ट है, हाँ सर। ग्लव्स के बिना और ग्लव्स के साथ। समझ में आया? एक और हाँ एग्जांपल समझो। जैसे हम किसी हाइट से जंप करते हैं, मान लो इतनी हाइट से आप नीचे जंप कर रहे हो, अगर नीचे एकदम हार्ड सरफेस है कंपेयर टू अगर दूसरी तरफ मान लो सैंड वाली सरफेस है, तो किसमें ज्यादा फोर्स लगता है सर वो हार्ड जंप वाले करने में। में? हार्ड वाली। सरफेस में। क्योंकि हार्ड वाली सरफेस पे आपका मोमेंटम जल्दी से 0 हो जाता है, तो टाइम कम हो जाता है, तो फोर्स बढ़ जाता है। समझ में आया क्या? हाँ सर। और सैंड वाली सरफेस में तो हम अंदर तक जाते हैं, जैसे ये सरफेस है तो थोड़ा अंदर भी जाते हैं। जैसे ये सरफेस है, यहाँ से जंप किया, यहाँ पे जंप किया, तो हार्ड पे तो यहीं रुक जाऊंगा, बट सैंड वाली में तो थोड़ा अंदर जाऊंगा। समझ में आया क्या? तो थोड़ा हाँ टाइम सर। लगेगा आपके मोमेंटम को 0 होने में, तो टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा। समझ में आया? अभी आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ। अभी आवाज आ रही है मेरा अरे मेरा पहले सर? मैंने जो बोला वो सुना तुमने? हाँ सर, वो सुन लिया मैंने। हाँ अब बोलो। मैं बोल रहा था कि जब हम लोग सर बैठते हैं तो सर हमारी बॉडी उस कुशन से इन टच में होती है, तो सर तब तक तो हाँ, उस कुशन ने हमारा मोमेंटम को 0 कर चुका होता है, तब टच वो होते ही जाके थोड़ा ना हमारे। करता है, जब हम बैठते हैं उसके बाद फिर वो धीरे धीरे 0 करता है। हम बैठे तब तो, जैसे आपने बॉल को गिराया कुशन पे, तो गिरते ही थोड़ा ना बॉल रुक जाएगी। अच्छा। समझ हाँ में हाँ आया क्या? हाँ सर, अब आपने समझा। ऊपर से बॉल को गिराया, वैसे आप गिरते हो फ्री फॉल एकदम, हाँ यकीन है सोफा में रोक लेगा। हाँ सर। समझ में आया क्या? हाँ। हाँ सर। वैसे बॉल को गिराया तो गिरते ही थोड़ा ना रोज 0 हो जाती, थोड़ा सा हाँ सर। दबाती ना सरफेस को, फिर 0 होती। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। सो सारे एग्जांपल समझ में आए? हाँ सो सर। अल्टीमेटली यस अगर सर। फोर्स कम करना है तो टाइम को बढ़ा दो। फोर्स कम करना है तो टाइम को बढ़ा दो। इसलिए जब कैच करते तो हाथ को पीछे ले जाते हैं, ताकि टाइम बढ़ जाता है तो फोर्स हाथों में कम पेन होता है, फिर फोर्स कम हो जाए। मैंने एग्जांपल न्यूमेरिकल वैल्यू से भी समझाया आपको। ये न्यूमेरिकल एग्जांपल हाँ सर। समझ में आया क्या? हाँ, कि एक बॉल आ रही हाँ थी, सर। इसको लिख लेना आप। एक बॉल आ रही थी जिसका इनिशियल मोमेंटम था 1000 न्यूटन सेकंड। समझ में आया क्या? हमारे हाथ में टकराने से यस। पहले बॉल का मोमेंटम कितना था? 1000 न्यूटन सेकंड। फाइनली उसको 0 होना ही है, हम कैच करेंगे, कैच को छोड़ेंगे नहीं। ऐसे थोड़ा ना बॉल आई हमने हाथ हटा दिया, ऐसे करोगे क्या? कैच करना पड़ेगा ना, वरना हंसेंगे सब लोग। ठीक है। सो कैच करने के बाद मोमेंटम 0 हो जाएगा, तभी तो कैच होगा। बॉल हाँ के सर। साथ थोड़ा ना उड़ जाएंगे हम साथ साथ, लो हमने कैच हाँ कर लिया सर। उड़ गए हमने, ऐसे नहीं होगा। हमें वहीं के वहीं उसको रोकना होगा।
समझ में आया? तो मान हाँ, लो सर। हमने ऐसे रोका कि यहीं के हमने, हमें ये टेक्निक नहीं आती, बॉल आई और यहीं की पहली बार कैच कर रहा हूँ लाइफ में, बॉल कैच किया, यहीं की कैच कर लिया, पता लगा कि दोबारा कभी कैच करने लायक ही नहीं बची। खाली समझ हो में गए। आया क्या? हाँ सर। हाँ, क्यों? हाँ सर। क्योंकि Yes, हमने sir. इतने कम टाइम में कैच किया। बॉल तो क्या है, रुक जाएगी वो तो, अगर आप पूरा ज्यादा फोर्स लगाओगे तो टाइम कम हो जाएगा, अगर कैच करने के लिए आप फोर्स ज्यादा लगाओगे तो टाइम कम हो जाएगा ना। समझ में आया क्या? बॉल तो रुक जाएगी। तो आपने इतने कम टाइम में रोक दिया उसको, तो कितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा आपको, और बॉल ने भी उतना ही लगाया आपको। और सर कोई कोई बोलते हैं दोनों हाथ से कैच करने के लिए, उससे भी हम लोग को कम चोट लगती है। ऑब्वियसली दोनों हाथ मिलके रोकने के चांस ज्यादा हो जाएंगे, दोनों हाथ मिलके फोर्स ज्यादा लगाएंगे, डबल। समझ में आया क्या? और सर एक हाथ से हो सकता है आप रोक ही नहीं पाओ। सर ठीक तो है। फिर एरिया भी, तो सर फिर एरिया भी बढ़ जाता है, तो फिर सर प्रेशर भी कम लगता है। हाँ, प्रेशर भी कम हो जाएगा, फैल जाएगा पूरा फोर्स दोनों हाथों में। ठीक है। हाँ अब सर। अगर हमने ऐसे करके कैच किया पीछे, तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया, यहाँ से आने मान लो 1 सेकंड हमने निकाल दिया, बॉल जैसे यहाँ हाथ में आई, अब हमें पता लग गया हाथ में आ चुकी है, अब थोड़ा सा पीछे ले लो उसको धीरे से, एकदम से यहीं की हिम्मत रोको ऐसे करके, तो टाइम बढ़ गया। तो फोर्स देखो, फोर्स होता है ये होता है F इंटू टी, इसकी जगह 1 लिखूंगा तो F कितना आएगा, 1000/1। समझ में आया? हाँ तो सर। फोर्स कितना कम हो गया, 10,000 से 1000 हो गया। आया क्या समझ में? तो हाँ टाइम सर। बढ़ाने से फोर्स कम Yes. हो गया। आया समझ में? इसलिए जब हमें थप्पड़ पड़ता है तो हाँ हमें फोर्स कम करवाना है, तो पीछे कर दो थोड़ा सा गाल, तो वो हाथ थोड़ी देर में रुकेगा, तो फोर्स कम लगेगा। आगे कर दोगे तो बहुत जल्दी रुक जाएगा फिर तो। समझ में आया? तो टाइम कम हो जाएगा, फोर्स ज्यादा हो जाएगा। आया समझ में? लिख हाँ लो सर। एग्जाम्पल।